मैं भारतीय सेना और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के बहादुर जवानों को मुबारकबाद देना चाहूँगा, जिन्होंने ऑपरेशन हल्कन गली में बहुत ही बहादुरी से एक सक्सेसफुल ऑपरेशन को दुर्भर इलाके में अंजाम दिया। पिछले कुछ महीने से हमें पैफ ग्रुप की अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में हरकत की खबर आ रही थी और 8 अक्टूबर को इस ग्रुप ने शेखपुरा इलाके में 162 TA के राइफलमैन हिलाल को मार गिराया और वहाँ से फिर ये कुलगांव की तरफ भाग गए। हमें एक बड़ी उपलब्धि तब मिली जब हमें एक सटीक खबर आई कि ये टेररिस्ट ग्रुप लारनू इलाके में वापस पहुंच गया है और वहां पर हरकत कर रहा है। इस खबर पे भारतीय सेना और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने मिलकर एक जॉइंट प्लान बनाया और ऑपरेशन हल्कन गली को लॉन्च किया, जिसमें भारतीय सेना की 19 राष्ट्रीय राइफल्स, 1 पैरा स्पेशल फोर्सेस, 7 पैरा स्पेशल फोर्सेस और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने एक साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया। हल्कन गली पे हमारे सतर्क जवानों ने टेररिस्ट का मूवमेंट नोटिस किया और जैसे ही टेररिस्ट पास आए उन्हें कवर में रहते हुए चैलेंज किया। टेररिस्ट ने अंधाधुंध फायर शुरू कर दिया और हमारे सतर्क जवानों ने बहुत ही बहादुरी और संयम से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और इसमें दोनों टेररिस्ट को मार गिराया। इन दोनों टेररिस्ट के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है, जिसमें M4 राइफ़ल, AK-47 राइफ़ल, ग्रेनेड्स, 3 IDs और भारी तादाद में एमिनेशन मिला है। ये दोनों टेररिस्ट बहुत ही खूंखार टेररिस्ट थे और बहुत सारे ऑपरेशंस या टेररिस्ट हादसों को अंजाम दे चुके थे, जिसमें 3 और 4 अगस्त को 2023 में कुलगांव के हालन में इन्होंने भारतीय सेना के कैंप पे अटैक किया था। कई नॉन लोकल्स की किलिंग में शामिल रहे और साथ ही 7 और 8 अक्टूबर को राइफलमैन हिलाल को मारा था। इन दोनों टेररिस्ट के मारे जाने से LET और पैफ को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि इनमें से एक टेररिस्ट अरबाज मीर है, जो कि 2018 में पाकिस्तान चला गया था और बड़े लंबे समय तक वहाँ पर ट्रेनिंग लेके 2022 और 23 में वापस आया और इन काफ़ी आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा। इनकी सक्सेस का श्रेय मैं अनंतनाग की जनता को देना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत ही सटीक खबर दी और पूरे ऑपरेशन के दौरान हमें भरपूर अपना समर्थन दिया। कश्मीर में स्थित सारी सिक्योरिटी फोर्सेस की सिनर्जी का प्रतीक है और भारतीय सेना की कश्मीर में शांति स्थापित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नहीं, इनपुट्स के मुताबिक जो है वो सिर्फ 2 की खबर थी और दोनों जो है वो टेररिस्ट जो है वो न्यूट्रलाइज है। जहाँ तक साउथ कश्मीर का सवाल है, पिछले 1 साल से कई जो है वो टेररिस्ट जो है वो न्यूट्रलाइज हुए। ये जो है वो अभी 2 महीने पहले अडी गांव में, उसके पहले चीनी गांव में, मडर गांव में कई एनकाउंटर्स हुए, जिसमें कई दहशतगर्द जो है वो न्यूट्रलाइज हुए। दहशतगर्द जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का माहौल ख़राब करें, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो बिल्कुल सतर्क हैं और जो है वो कोई भी डिज़ाइन जो है टेररिस्ट का जो है वो हम नाकाम करने के लिए यहाँ पे जो है वो बिल्कुल तैयार है। इससे पहले ही हमने बताया कि ये टॉप जो है वो रैंकिंग टेररिस्ट थे और इनकी जो एक्टिविटीज़ जो है वो पूरे साउथ कश्मीर में थी और इनकी जो इन्वॉल्वमेंट थी बहुत सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में थी। इसलिए इनकी जो किलिंग है, इट इज़ इंडीड ए वेरी ग्रेट सक्सेस फॉर द सिक्योरिटी फोर्सेस। थैंक यू। है वहाँ पे जो है वो एनकाउंटर स्टार्ट हुआ। इस एनकाउंटर में जो है वो 2 लोकल जो टेररिस्ट थे वो न्यूट्रलाइज हुए। जहाँ तक इस ऑपरेशन का सवाल है, मैं आपको बताता चलूँ कि ये ऑपरेशन जो है वो इसके पीछे जो है वो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और आर्मी जो है वो
वो के जवानों ने सुबह आज जो है वो इलाके का मुहासरा किया, जहाँ पे हमें जो है वो ये खबर मिली थी कि यहाँ जो है टेररिस्ट की मूवमेंट जो है इस एरिया में हो रही है। ड्यूरिंग ऑपरेशन जो है वो मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में जो है वो दोनों आतंकवादी जो है वो मारे गए। जहाँ तक जो टेररिस्ट जो है जो इस एनकाउंटर में जो है न्यूट्रलाइज हुए, उनकी जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो हमारी हुई है उसके मुताबिक जो है वो इसमें से एक जाहिद रशीद जो है, जो हसनपुरा बिजबेहरा का रहने वाला है, जो 2024 में अप्रैल के महीने में एक नॉन लोकल लेबरर को उसने वहाँ पे मारा और उसके बाद उसने टेररिस्ट रैंक्स जो है वो ज्वाइन की। दूसरा जो टेररिस्ट जो है जो इस मुठभेड़ में जो है वो न्यूट्रलाइज हुआ, उसका नाम जो है वो अरबाज मीर है। ये कोयमू का रहने वाला है। ये 2018 से जो है वो मिसिंग था और 2018 से ही जो है इसने टेररिस्ट रैंक्स जो है वो ज्वाइन की थी। ये दोनों टेररिस्ट जो है वो बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में जो है वो साउथ कश्मीर में इन्वॉल्व थे, जिसमें से हालन में एक जो है वो आर्मी के जवानों को जो है पे अटैक हुआ, जिसमें कई जवान जो है वो शहीद हुए। 8 अक्टूबर 2024 को हिलाल अहमद राइफलमैन, जो कि टीए का जो है वो राइफलमैन था, उसको उन्होंने शहीद किया। उसके बाद ही जो है वो उनकी मूवमेंट पे जो है वो हमारी जो है वो नज़र थी और आज जो है वो एनकाउंटर जो है वो इसमें दोनों न्यूट्रलाइज हुए। काचवन शांगस अनंतनाग में मारे गए दोनों मिलिटेंटों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से था और पुलिस और फौज को काफ़ी अरसे से उनकी तलाश थी। यह कहना है ब्रिगेडियर 2 सेक्टर RR का। उन्होंने कहा कि हमें इन मिलिटेंटों की काफ़ी देर से तलाश थी। इन मिलिटेंटों ने हाल ही में जो है टीए के एक सोल्जर को पहले अगवा किया और उसके बाद दूसरे रोज़ उसकी डेड बॉडी उसी इलाके में मिली और आज उसी इलाके में इनकाउंटर हुआ, जिसमें ये दोनों आतंकवादी जो है ढेर किए गए। ये बताया जा रहा है कि इनके कब्ज़े से काफ़ी गोला बारूद बरामद किया गया और इस ऑपरेशन में 19 RR अनंतनाग पुलिस के शामिल थी। दैनिक सवेरा के लिए अनंतनाग से मैं फयाज लुलू। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।